सनातन सनातन आज से नहीं है, यह अनादिकाल से है। और सनातन धर्म के ही हम लोग अनुयायी हैं। और जितने भी हम सृष्टि में हैं, जो भी हैं, चाहे बौद्ध हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, सबके लिए सनातन धर्म परम धर्म माना जाता है। सनातन सबके लिए श्रेष्ठ है। सबको सनातन धर्म से विलोम करना पड़ता है। बिना सनातन का कोई रह नहीं सकता है। कोई कहे कि सनातन धर्म का संबंध में तो बहुत को मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है सनातन किसको कहते हैं। सनातन का अभिप्राय यह होता है, जो हम जितने क्रिया करते हैं, जितने कर्म करते हैं, यह सब सनातन के ही अंदर में आता है। सनातन के ही अंदर में सब आता है। सनातन ही, जैसे कि सृष्टि होती है तो सबको एक ही साथ, सबको जहाँ से सब जन्म लेता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब उसी मार्ग से आता है। आने के लिए सबके लिए वही मार्ग है। और यह धरती पर आने के बाद क्रियाकर्म सबको करना पड़ता है। स्नान सब बनाता ही है, ये भी एक सनातन में आता है। शौच कर्म जाना पड़ता है, ये भी एक सनातन से विलोम कर रहा है। आप जा रहे हैं, आप जितने भी कर्म कर रहे हैं, सब सनातन से ही विलोम कर रहा है। आप यदि शौच में जा रहे हैं तो ये भी एक सनातन का एक अंग है। आप स्नान में जा रहे हैं तो ये भी एक सनातन का अंग है। आप भोजन बना रहे हैं तो ये भी एक सनातन का अंग है। आप कुछ ध्यान कर रहे हैं तो ये भी सनातन का अंग है। ध्यान में आप चाहे जिसको ध्यान करें, बहुत ऐसे हैं जो गायत्री माता को ध्यान करते हैं, बहुत ऐसे हैं जो लक्ष्मी माता को ध्यान करते हैं, बहुत ऐसे हैं जो काली दुर्गा को ध्यान करते हैं, बहुत ऐसे हैं जो शंकर जी को ध्यान करते हैं, बहुत ऐसे हैं जो अपना गुरु को ही ध्यान करते हैं, बहुत ऐसे हैं जो राम कृष्ण को भी ध्यान करते हैं। सब प्रकार का ध्यान अपना अपना ढंग से करते हैं, लेकिन सब सनातन के अंदर ही आता है। बिना सनातन का सांस नहीं ले सकता है कोई। सांस भी चलती है तो सनातन के ही इशारा से। चाहे धर्म अपने आने वाले, जो धर्म अपने आने के बाद इधर वर्तमान समय में लोग तरह तरह का धर्म को प्रचार कर रहे हैं, लेकिन धर्म तो सबका जड़ है। सबका जड़ सनातन ही है। सनातन न होता न कोई धर्म का आविष्कार होता। सनातन जड़ है, बाद बाकी सब स्तंभ है, डाली है और पल्लव पत्ता है, लेकिन जड़ सनातन है। चाहे मुस्लिम हो, बुद्ध हो, इस्लाम हो, ईसा हो, चाहे कोई भी धर्मावलंबी हो, सबके लिए जड़ सनातन ही है। यह सनातन आज से नहीं, अनादिकाल से, जन्म लेते ही सनातन प्रारंभ होता है। अब बात रह गई खान पान, रहन सहन। यह इंसानों का एक अलग खान पान होता है और शैतानों का एक अलग खान पान होता है। शैतान गलत ढंग का भोजन भच्छा भच्छी करता है, गलत ढंग का भोजन करता है। इंसान अपना ढंग का भोजन कर रहा है। इसी में होता है, एक शाकाहारी भोजन होता है, एक मांसाहारी भोजन होता है। तो शाकाहारी भोजन जो इंसान है वह शाकाहारी भोजन करते हैं। शैतान प्रवृत्ति के लोग हैं, वो यह मानव का मुखौटा धारण करके फिर भी वह जानवर और ये राक्षस वाला प्रवृत्ति लेकर चल रहा है। सबसे पहले तो जिसको कोई क्रिया का ज्ञान नहीं है, कोई कर्म का ज्ञान नहीं है, तो क्रिया और कर्म का ज्ञान जानवर का नहीं होता है। इसीलिए और कुछ ऐसे लोग पाखंडपाना को फैला रहा है। पाखंडपाना धर्म का एक अलग, पाखंडपाना वो अपने आप को धर्म मान करके चल रहा है। पाखंडपाना कोई धर्म नहीं है। पाखंडपाना यह अंतर्गति, मन का ये गति है, मन का विधि है। इसीलिए पाखंडपाना लोग जो कर रहा है, ये आज से
1000 वर्ष लाख वर्ष पूर्व ही पाखंड माना चल रहा था। कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे प्रवृत्ति के, जो माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, असाधु सन करवा वही सेवा। जो अपने माँ को सत्ता को नहीं मान सकता है, जो अपने पिता को सत्ता को नहीं मान सकता है, जो अपने परिवार को नहीं मान सकता है, तो वो और भगवान को कहाँ से मान सकता है, और वह परमात्मा को कैसे मान लेगा। इसीलिए वह उसका अंदर में नास्तिकता का बीज बुना हुआ है, कण कण में, उसका रोम रोम में नास्तिकता छाया हुआ है। इसीलिए न वेद मानता है, न पुराण मानता है, न शास्त्र मानता है। अब प्रश्न होता है भगवान के ऊपर, भगवान को हम नहीं मानते हैं। जो कहता है भगवान को नहीं मानते हैं, वो सबसे पहले भगवान को मानता है, क्योंकि उसके अंदर में भगवान बैठे हैं, तब तो भगवान निकल रहा है। यदि भगवान न बैठे रहते तो भगवान शब्द निकलता ही नहीं। इसीलिए भगवान को सबको मानना है, और भगवान का अर्थ ही नहीं कोई जान रहा है। सबसे पहले भगवान कहते हैं किसको? भगवान को सबको मानना है, चाहे कोई भी धर्म वाले हो, सबको मानना है भगवान को। आप कहोगे कि जो हम इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, तो इस्लाम धर्म को मानने वाले ही भगवान को मानते हैं। कहाँ तू आदम, कहाँ तू हुआ, कहाँ तू पीर पैगंबर हुआ, सच्चा एक अल्लाह के नाम जाके नैन कत सलाम। अल्लाह राम दिव तेरे नाई, जिन पर मेहरी हो तुम साई। जो खुदा महदीर बसत है और मुल्क के केरा, तीरथ मूरत खुदा निवादे। वह खुदा तुम्हारा जो है तीर्थ में भी वास कर रहा है और मूर्ति में भी वास कर रहा है। वह खुदा तुम्हारा सभी जगह है। इसीलिए खुदा का ही दूसरा रूप है राम। राम का शब्द है, रम धातु से बना है राम। रमनते योगी जस्मीन जसो ईते राम। बाक तत्व जो है सो राम तत्व है। जिसको बाक तत्व और श्वास तत्व का ज्ञान नहीं है, वह व्यर्थ बकवास कर रहा है, व्यर्थ वह भाषण और चिंतन कर रहा है। इसलिए उसको न श्वास तत्व का ज्ञान है, न बाक तत्व का ज्ञान है, न उसको स्वयं स्वरूप का ज्ञान है। वह सीधे बकवास कर रहा है। इसीलिए बाक तत्व जो है ये राम तत्व है, श्वास तत्व है ये भी राम तत्व है। भगवान का अर्थ होता है जो सब में रमन करने वाला का नाम राम होता है। यदि भगवान निकल जाए इस घट रूपी हृदय से, हृदय रूपी घट से निकल जाए, तो वह लाश माना जाएगा। उसको ले जाएगा कहाँ? श्मशान घाट में ले जाता है। तो मान कर चलो, जो भगवान को नहीं मान रहा है, इसका मतलब उसका अंदर में बाक तत्व नहीं है, सांस तत्व नहीं है। इसीलिए वो भगवान को है नहीं है, इसके अंदर में है ही नहीं। इसीलिए वो मानेगा कौन? मानने वाला नहीं रहता है, इसीलिए वो नहीं मानता है। और जिसके अंदर में मानने वाला है वही मानता है। इसीलिए परमात्मा सब में है, परमात्मा सर्वत्र है, और बाक तत्व में ही परमात्मा है, और धर्म से विलोम कर रहा है। और ये कहते हैं सनातन। सनातन अनादि का कहते हैं, अनादिकाल से जो आ रहा है उसी का नाम सनातन है। और सनातन सतयुग में भी है, त्रेता में भी है, द्वापर में भी है, और कलयुग में भी है, आज भी है और पहले भी था, आज भी है और रहेगा ही। इसलिए सनातन से कहीं कोई अलग दूरी बना कर नहीं रह सकता है। सनातन अलग बना करके कोई जी नहीं सकता है। इसलिए सबको लिए सनातन धर्म यह उत्तम धर्म माना जाता है। सनातन सबके लिए प्रशस्त है और शक्तिशाली है। सनातन बिना यदि सनातन को अपनी आएगा नहीं, तो जानवर के तरह जीवन जीना पड़ जाएगा, जानवर के तरह रहन सहन हो जाएगा। इसीलिए सनातन सबके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और प्रश्न उठता है बात विवाद की, जहाँ तक बात रह गई तो बात विवाद का कोई अंत नहीं है। कोई भी किसी प्रकार का बिंदु पर विवाद करना कर देता है। और भगवान यदि कहते हो तुम्हें न शास्त्र का जानकारी है, न तुम्हें वेद का जानकारी है, न पुराण का जानकारी है, न सत्संग की जानकारी है, इसीलिए तुम बकवास करने में लगे हो और किसी धर्म को अनुयायी नहीं हो, किसी धर्म पर तू टिप्पा टिप्पणी कर रहा है। अरे धर्म धारण करने का विषय है, धर्म सपोर्ट करने का विषय है, धर्म मानने का विषय है, धर्म समर्थन करने का विषय है। इसलिए धर्म पर कोई टिप्पा टिप्पणी कर रहा है, वह उससे बढ़कर बेवकूफ़ कौन होगा? सबसे बड़ा बेवकूफ़ जो धर्म पर टिप्पा टिप्पणी कर रहा है। बिना धर्म का कोई रह नहीं सकता है। और आज नया पर तरह तरह का धर्म का आविष्कार हुआ है, तो लोग उसके तरफ झुकाव हो गया है, उसके तरफ प्रचार में भाग रहा है। लेकिन अपने
अपने जो सही कर्तव्य है उस मार्ग से लोग विचलित हो रहा है, अपने कर्म से भटक रहा है, अपने कर्म से वह खुद ही अपने कर्म से उसको वैसा मौत हो जाता है। भगवान का इसमें कहीं किसी प्रकार का उनका इसमें योगदान नहीं है। ये मानव खुद ही अपने कर्म से अपने को वो कष्ट भोगता है। इसीलिए प्रेमियों, सबसे पहले सनातन धर्म का मतलब है कि हम सूर्य को जल दे रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, ये एक सनातन धर्म है। सूर्य के बिना कोई रह नहीं सकता है। सूर्य के बिना चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म वाला हो, बिना सूर्य का जिंदा रह नहीं सकता है। चंद्रमा के बिना जिंदा रह नहीं सकता है, अग्नि के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। यह सब सनातन से विलोम कर रहा है। अग्नि भी सनातन का एक अंग है, सूर्य भी सनातन का अंग है, चंद्रमा भी सनातन का एक अंग है, और हवा भी सनातन का अंग है, धरती भी सनातन का अंग है, जल भी सनातन का अंग है, और जितने भी वेद पुराण है सब सनातन से जुड़ा हुआ है। इसलिए हर आदमी को सनातन को मानना चाहिए और खान पान पर सुधार रखना चाहिए, खान पान पर विचार करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। हाँ, अच्छे भोजन करना चाहिए। जैसा करेंगे भोजन वैसा ही मन होगा, और जैसा जल पिएंगे वैसा ही उनका विचार होगा। इसलिए सबको सनातन मानना उचित है, सही यथार्थ बात है। इसलिए सनातन का अर्थ ही लोग नहीं जान रहा है। अभी के समय में नास्तिक प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो गया है, जो न माता को बात माने, न पिता को बात माने, न गुरु को बात माने, न संत को बात माने, ऐसे पाखंड धर्म को प्रचार कर रहा है। उस पाखंडी को कहा गया है, अस्प्रभु दीन बांधु हरि, कारण रहित दयाल तुलसीदास सत्ताई भजो, छारी कपट जंजाल। एक जानवर होता है जिसको सींग भी होता है, आगे पूंछ भी होता है, और उसका जो है स्वभाव भी जानवर वाला होता है। और एक ऐसा होता है जानवर, न सींग उसका होता है न पूंछ होती है, हाँ, बिना सींग पूंछ का हुआ जानवर होता है। तो ये मुखौटा मानव का धारण किए हुआ है, लेकिन जानवर का शरीर धारण किया है, जानवर का मुखौटा धारण किए हुआ है। इसीलिए जानवर वाला चाल चलन है, रहन सहन है, और जानवर वाला भाषा है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सत्संग में जाना चाहिए, हफ्ता में एक बार जरूर जाना चाहिए सत्संग में। सत्संग से मन का बदलाव होता है, विचार का बदलाव होता है, और रहन सहन भी उच्च वर्गीय हो जाता है। इसलिए सबको सत्संग करना चाहिए, और भेदभाव नहीं रखना चाहिए, प्रतिशोध नहीं करना चाहिए। एक बात जान लो कि सब ईश्वर का संतान है, चाहे जो भी हो, सब ईश्वर का संतान है। ईश्वर है, ईश्वर रहेगा, और ईश्वर हमेशा उसका बोलबाला है। पहले भी ईश्वर, आज भी ईश्वर, और आने वाला समय में भी ईश्वर है। ईश्वर है तो सनातन है, सनातन है तो ईश्वर है। दोनों में भेद नहीं है, दोनों अपने अपने जगह पर अपने शक्तिशाली है, और दोनों साथ मिल करके सब काम कर रहा है। इसलिए सनातन धर्म सबके लिए है, अनादिकाल का धर्म है, आज का नहीं है। सनातन से ही, सनातन जड़ है, इसी जड़ से सबको आविष्कार हुआ है। सब धर्म का आविष्कार इसी सनातन से हुआ है। पहले सनातन, उसके बाद और अनेक प्रकार का धर्म का आविष्कार हुआ है। इसलिए आप सनातन को माने, सनातन में सब कुछ आ जाता है। आप जन्म लेते हैं, वो सनातन धर्म का एक अंग है। आप जो है सो खिलौना खेल रहे हैं, ये भी एक सनातन धर्म का देन है। आप जो है सो बाथरूम जा रहे हैं, ये भी सनातन का देन है। आप कर्म धर्म कर रहे हैं, ये भी सनातन का देन है। ईश्वर का सत्संग का चर्चा कर रहे हैं, ये भी सनातन का धर्म है। इसलिए सनातन सब में छुपा हुआ है। सनातन बिना कोई जी नहीं सकता है, सनातन बिना रह नहीं सकता है। बात विवाद करने के लिए तो करते रहे, हाँ, और वेद को अपमान करते रहे। जो वेद को अपमान करने वाला है, पुराण का अपमान करने वाला है, संत और गुरु को अपमान करने वाला है, वह उस पर भगवान विपरीत उनका दिशा दे दिया है। विपरीत दिशा में घूमते रहो, रावण के तरह उसका वैसे ही भटकते रह जाएगा, अंत में वैसे ही मौत होगा। इसीलिए सनातन होता है, सनातन प्रबल है, और हम सब सनातनीय हैं। और सनातन के साथ साथ एक हमारे स्कंद पुराण का नियम है, जो सनातनी में ही वैष्णव धर्म को ही पालन लोग करता है। वैष्णवता धर्म भी सनातन धर्म से ही विलोम कर रहा है। सनातनीय सब हैं, बिना सनातन का जो भी हो। कोई वैष्णव होते हैं माला कंठी लेकर के भी, कोई बिना माला कंठी का भी होते हैं, लेकिन वैष्णव होते हैं। खान पान पर विचार होना चाहिए।
जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हमारे ये जो है वीडियो, इसको आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, और यदि आगे आप इसको बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे। और मेरा नाम कमलाकांत शरण जी महाराज है, और कल्याणपुर ब्लॉक, समस्तीपुर, बिहार से ये वीडियो निकल रहा है। जय जय सिया राम।